2024 में क्या 2024 में हम कमजोर है किसी से? क्या हमारे पास जनाधार नहीं है? तो क्या हम अपनी भूमिका नहीं निभा सकते? बीजेपी ने आपके साथ गलत किया है, कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो भैया खत्म हो गई। कब आई थी वो 2000 याद है ना, 14 में कब आई थी याद है ना मामला? उसके बाद मैं मुसलमान होकर कहता हूँ कि वो खाली यादव होने जाती है, ज्यादा आते लोग जाते, अच्छा हुआ कि ये उसके लिए मुसलमान रोड पे आ गया, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी मीडिया काम कर रहे हैं वो लड़ाने का कार्य। जाहिर सी बात, आप काम ही ऐसा कर, टोपी सन्यासी में कट्टर कहाँ होता है? सन्यासी तो सबके लिए कैसा होता है, कट्टर सन्यासी नहीं हो सकता। जो लोग उनकी भूमिका मुसलमान, भयभीत रहो, भारतीय जनता पार्टी आएगी, कत्ल हो जाएगा, कत्लेआम। नमस्कार, मैं हूँ दीपक राजपूत, आप सभी का एंटी क्राइम न्यूज़ 24 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज, अल्पसंख्यक समाज के सक्रिय सदस्य जो कि अपने समाज को लेकर आए दिन प्रतिक्रिया दिया करते हैं, वो चाहे चैनल हो या फिर पार्टियों के बीच में। आज उसी सक्रिय सदस्य से हम बात करेंगे सैयद भाई जी से। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि सैयद भाई आप चैनल के माध्यम से अपना परिचय दें, जिससे आगे हम चर्चा को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार साथियों, मैं सैयद हुसैन नकवी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा में एवं केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक सबकी सेवाओं के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने अपने चैनल में मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद जी, जैसे कि आप थोड़ा सूत्रों की जानकारी है कि आप केंद्रीय लोक शिकायत जांच एवं संस्थान से राष्ट्रीय स्तर पे ही हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं। उसमें आपके कल अध्यक्ष जी का एक बयान आया है कि अगर सम्मान नहीं मिला, बीजेपी पार्टी से अगर सम्मान नहीं मिला, 2024 में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपने सूत्रों से जानकारी निकाल दी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2022 में सक्रिय तौर पे विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की ओर से संपूर्ण बूथ बूथ तक हम लोगों ने सक्रिय तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी, इवन हम लोग ने योगी आदित्यनाथ जी के साथ गोरखपुर में भी मंच साझा किया। तो कहीं ना कहीं एक कसक होती है इंसान के अंदर कि अगर हमने कुछ किया तो हमें बदले में सम्मान मिले। हमने सम्मान के लिए विधायक या सांसद की सीट नहीं मांगी। बहुत से ऐसे बोर्ड अभी भी वैकेंट है उत्तर प्रदेश सरकार में, बहुत से आयोग ऐसे हैं कि जिनमें अभी भी चेयरमैन खाली है, जिनकी अभी इकाइयां संचालित नहीं हो पाई क्योंकि वहां चेयरमैन नहीं है। तो अगर हमारे नेता ने इस चीज का उद्घोष किया कि सम्मान नहीं मिला, तो 2024 में क्या 2024 में हम कमजोर है किसी से? क्या हमारे पास जनाधार नहीं है? तो क्या हम अपनी भूमिका नहीं निभा सकते? हम 42 दल के गठबंधन के साथ राष्ट्रीय समन्वय करके गए थे। हम 42 दलों के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को जाके अपना समर्थन देने गए थे, जिसके राष्ट्रीय संयोजक भी गोपाल राय जी, तो उसमें क्या गलत मान करती है? अच्छा, जैसे कि पार्टी को सम्मान नहीं मिला, आपने अभी बयान आया था रिसेंटली, आपने बताया कि हम लोग साथ में मेहनत किए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए बीजेपी ने आपके साथ गलत किया है, घाट किया है? नहीं, हाथ नहीं कहेंगे, अभी भी हम लोग पेंडिंग लिस्ट में है। अभी भी 22 आयोग है जिनका गठन होना बाकी है। और गोपनीय बात है, मैं अब आपके चैनल के माध्यम से आपने चीज कह दी है, तो स्वतंत्र देव सिंह जी के कार्यालय से भी कॉल आई कि भाई साहब क्या प्रतिक्रिया है, क्या है। तो ये सब चीजें होती रहती है, ये राजनीति के पहलू। लेकिन कल ही आपके अध्यक्ष जी का बयान आता है कि मैं मिलने गया और उन्होंने सम्मान नहीं दिया, उस पर फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? मिलने गया बात नहीं, हमारा प्रस्ताव वहां पे है, लिखित तौर पे हम लोग ने ये चीज हम दे सकते हैं क्योंकि हम आपके साथ समर्थक दल है, तो हमने लिखित तौर पे अपनी बात रखी है कि बहुत से भी आयोग खाली है। तो अगर हमारे लोगों को सम्मान मिलेगा तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अगर सम्मान नहीं मिलता, अगर हम लोग का ऐसे ही हम लोग को बस इस्तेमाल करने की चीज है, तो इस्तेमाल करने के लिए पार्टी नहीं होती, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। 20 सालों से हम सक्रिय हैं। तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां हमारा प्रत्याशी नहीं उतरता है, तो हम अपनी हैसियत रखते हैं, कोशिश करेंगे। जब आप इतने सक्रिय हैं, इतने सक्षम है पार्टी आगे चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर बीजेपी का ही दामन क्यों थामना? अन्य और भी पार्टियां राष्ट्रवादी सोच, देश हित की बात, ये अभी भी काम हो रहा है। लेकिन उन बातों के साथ हमारे पास भी वो कलम की ताकत, हम लोग भी उस भूमिका में अपने आप को उतारना चाहते हैं कि उस कलम की ताकत के बिना पर हम भी हो। अगर मेरे गोपाल राय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मौजूद है, अगर वो आयोग में बनते हैं चेयरमैन, तो जाहिर सी बात है मेरी भी अपनी उसमें निजी उसमें है कि मैं भी सदस्य बनूंगा या डिप्टी चेयरमैन बनूंगा, तो मुझे भी उसकी लालच है। और किस इंसान को आज के दौर में पद प्रतिष्ठा की लालच नहीं है? अगर हम सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं और हमारे पास कलम की पावर आ जाती है, तो उसमें गलत क्या है? पार्टियों में जैसे कि बताया कि आपने बताया कि बीजेपी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, केवल बीजेपी ही क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपके समर्थन देना चाहते हैं? और भी जो पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो गई, समाजवादी, कई पार्टियां हैं, उसमें भी तो समर्थन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो भैया खत्म हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी भी खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब खेल रही है, यूपी में उसकी भूमिका नहीं है। कांग्रेस कब आई थी वो 2000 याद है ना, 14 में कब आई थी याद है ना मामला? उसके बाद से कहीं कितने सांसद विधायक कितने निकले मालूम है उनके? आपको तो आपको मालूम होगा चैनल वाले।
तो कांग्रेस के कंधे पे चलने का मतलब अपने आप की आत्महत्या करना। समाजवादी पार्टी एक समाज की पार्टी है। मैं मुसलमान होकर कहता हूँ कि वो खाली यादवों की पार्टी है। अपने ही लोग हर विभाग में अध्यक्ष बनेंगे, दरोगा बनेगा तो भी यादव ही बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा तो भी यादव बनेगा, IAS PCS की अच्छी पोस्टिंग हो तो यादव ही बनेगा। तो मुसलमान की पार्टी तो वो है ही नहीं, मुसलमानों को तो चुनाव लिफाफ दिया। भारतीय जनता पार्टी कम से कम सम्मान तो दी है। एक दानिश आजाद अंसारी उत्तर प्रदेश हमको मंत्री दे दी, 4-5 तो आयोग ने सदस्य बना दिया। अच्छा लगता है सुन के कि मुसलमानों को कहीं तरजीह तो मिले, क्योंकि मुसलमान इसी में खुश है कि उनका एक यहाँ आदमी बैठा हुआ है लखनऊ के विभिन्न कार्यालयों में, इंदिरा भवन में, लोक भवन में, फलाने भवन में, कि आप जाएंगे तो अपनी वहां पे फरियाद दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया दानिश आजाद जी को पद मिला हुआ है, अच्छा सा मुस्लिम समाज के नेतृत्व तो कर रहे हैं। साथ ही में आपको जानकारी है कि अब्बास नकवी जी को वहां से रिजाइन देना पड़ा, क्या वजह थी? तो देखिए, उनका समय काल, तो हर चीज का समय काल होता है। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे रिलेटिव भी है, आपको शायद इसकी जानकारी ना हो, मैं बता दूं। मेरे चाचा के भाई, भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि एक समय काल होता है। वो 7 जुलाई को उनका कार्यकाल का समय खत्म हुआ, तो उसके बाद उनको बोलते उसमें कोई मसला नहीं। रिजाइन करने का कहाँ तक रिजाइन नहीं है, समय काल खत्म हुआ। एक समय होते से कोई आयोग में 3 साल की होता है, कोई किसी आयोग में 5 साल की होता है। तो जब समय सारणी खत्म होगी तो ऑब्वियस सी बात उसको उस पद को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक ये भी सुनने में आता है कि बीजेपी पार्टी जो है केवल हिंदुओं की पार्टी है और कट्टरवादियों की पार्टी है, इसमें कहाँ तक? तब तो मुसलमान समाज दिए गए होते, 35 करोड़ मुसलमान होते ही ना हिंदुस्तान में, पर कोई और नया देश ढूंढना पड़ता। सबसे ज्यादा वो मुसलमानों की हिमायती है। गलतफहमी हिंदू समाज के लोग दूर करिए। मैं बार बार हर मंच पे यही बोलता हूँ कि जितना मुसलमानों की मोहब्बत है बीजेपी वालों के दिल में, किसी की है ही नहीं। तो फिर इतना NRC को लेके और इस तरह से दंगे क्यों फिर हुए थे, अगर इतनी मोहब्बत थी अगर मुस्लिम समाज को लेकर? कोई दंगा नहीं हुआ भैया। मुसलमान है कितने टोटल हिंदुस्तान में? ज्यादा हम ना जाते, ज्यादा आपे लोग जाते। अच्छा हुआ कि ये उसके लिए मुसलमान वोट पे आ गया। हम तो कम जाते, हमारी गिनती कितनी है? अल्पसंख्यक है हम, बात तो बहुसंख्यक है। अरे अल्पसंख्यक के पास अगर कागज नहीं है तो बहुसंख्यक के पास तो कागज नहीं होगा। हमारे पापा फौज में थे, पापा की ID सब निकाल के लेंगे, पापा की ID से हमारी ID, चलो हम लोग की तो मैच कर जाएगी, हम तो बच गए। बहुत से ऐसे जिनके खसरा खतौनी नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएंगे? नहीं, ये चीज तो मानते हैं कि खसरा खतौनी नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात ये आती है जब NRC था, पेपर दिखाना था, पार्टी मुस्लिमों के हित के लिए काम कर रहे, तो फिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी थी जो रोडों पे उतरना पड़ा मुसलमान को? उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। ये अभी नरसिंगना सरस्वती का नाम तो सुना ही होगा जी। तो वो 15 अगस्त को कह रहे थे झंडा ना निकालना, वो मुसलमान को ठेका दे दिया। ये ऐसे लोग हैं, हर धर्म में होते हैं, हर जाति में होते हैं। हमारे क्या भी कुछ ऐसे बेवकूफ टाइप के लोग हैं जिन्होंने बलगला के लोग उतर आए। आज के दौर में भीड़ चांस चल रही है भैया, हका दो। बाद में जब इंसान धीमे धीमे अब क्यों बंद हो गया? खाना पीना तो मिल ही रहा था ना। लोग कहते बिरयानी चल रही, बिरयानी तो आज ही मिल रही होती, क्यों बंद करवा दिया NRC? चलता होता, छोटे साथ भी काम चल रहा होता, सबका काम करने की जरूरत नहीं थी, रोड में बैठे हुए थे, खाना तो मिल ही रहा था। बलगलाने का काम किया कि बलगलाने वाले लोगों को जब ये चीज समझ में आ गई कि गलत है, वो लोग अपने आप वापस आ गए। अच्छा, रिसेंटली अभी आपका एक बहुत बड़ा पर्व हम लोग का चल रहा है, मुहर्रम पर्व है, जिस तरह से आए दिन दंगे PSC लगा करती थी, इस बार शांति रूप से बना माहौल लग रहा है, चांसेस नहीं है कि हो सकता है। तो क्या इसमें बीजेपी पार्टी का योगदान है या मुस्लिम समाज का ही योगदान? मुसलमान पार्टी का क्यों योगदान है? कानूनी व्यवस्था पार्टी बनाए, कानूनी व्यवस्था सरकार बनाती है, पार्टी थोड़ा ना बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता है, विधायक तो क्षेत्र का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, इससे पार्टी की भूमिका कहा जाती है। कानून व्यवस्था को संचालन करवाने की जिम्मेदारी उनकी है, किसी पार्टी विशेष की कोई सरकार नहीं होती। सरकार आम जनमानस के लिए होती है, चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पार्टी की कोई विशेषता नहीं होती। पार्टी सरकार बनाने के समय होती है, उसके बाद सरकार सबके लिए होती है। अच्छा, अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था आपके हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी के, वो जो मस्जिद में गए थे, और वहां पे अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है तो आपके जो हमारे मुख्यमंत्री, मैं क्षमा चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी को, वो टोपी पहननी चाहिए थी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया था। फिर आप हम कैसे कह सकते हैं कि वो मुस्लिमों के लिए सोच रहे? संत है ना योगी जी, संन्यास ले चुके हैं ना, तो संन्यास वाली भूमिका निभाएंगे। मोदी जी तो पहन के गए थे ना गुजरात में, हमारे के मोहल्लों की मजलिस में भी शरीक हुए। उन्होंने जो मरसिया होता है, जिसको हमारे के कहा जाता है, कि वो मरसिया भी पढ़ा। तो मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्य मेन पद पे बैठा है, वो व्यक्ति सबका आदर कर रहा है। योगी जी संत है, संत ने संन्यास या परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, जब हर चीज छोड़ दी तो वो मुसलमानों का रूप क्यों? तो क्या टोपी को सर पे रखने से ही संन्यास खत्म हो जाएगा? हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ऐसी हो कि अगर उन्होंने संन्यास ले लिया, जिस आदमी ने भगवा पीताम्बर पहन लिया है, उस व्यक्ति को टोपी का काम ही नहीं है, क्यों पहना दो भाई, जबरदस्ती पहना दे।
ये टोपी वाली राजनीति के चक्कर में सपा बसपा बहुत ज्यादा आप यूपी के मुखिया हैं, और अगर जहां से आपके एक एक्शन से या एक प्रतिक्रिया से लगता है कि हिंदू मुस्लिम एक हो सकता है, तो वहाँ टोपी पहनने में ना जाए। योगी आदित्यनाथ जी का बयान पेपर में आ जाता ना कि हाँ, सभी हिंदू वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, फलाने की हार्दिक शुभकामनाएं, हम उसमें ही खुश हैं। आप लड़ाने की कोशिश न कीजिए। जो अभी मीडिया काम कर रही है वो लड़ाने का कार्य, जाहिर सी बात, आप काम ही ऐसा करो, टोपी नहीं पहना, नहीं पहना तो कहे ना पहने। उन्होंने पीताम्बर जब धारण कर लिया, संन्यास ले लिया है, जीवन की हर चीज से संन्यास ले लिया और अपने सनातन धर्म की क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार वो चलते, तो उनके ऊपर टोपी बनती ही नहीं है। तो हम क्यों सवाल करें आप टोपी क्यों नहीं पहने? तो ये कट्टरता नहीं है तो फिर क्या है? कट्टरता संत में होती नहीं, सन्यासी में कट्टर कहाँ होता है? सन्यासी तो सबके लिए कैसा होता है, कट्टर सन्यासी नहीं हो सकता। जो लोग उनकी भूमिका तैयार करते थे, योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर विधायक, गोरखपुर सांसद, मुसलमानों कत्लेआम, सबसे ज्यादा उनके जो जनता दरबार तक था उसमें भी मुसलमानों की पैरवी होती थी। कितने वीडियो में आपको दिखा दूं। एक चीज और चलते थे, एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि क्या अगर मौका मिलता है तो क्या आप भी बीजेपी में शामिल हो? भैया मैं मुख्यमंत्री बना दूं तैयार है, बीजेपी में प्रधानमंत्री बना दूं, किसको तकलीफ है भैया पद प्रतिष्ठा से? अच्छा, ऐसा सन 2012 के बाद में, इलेक्शन के बाद ऐसी क्या लहर आ गई कि बीजेपी ही लोगों के दिमाग में चल चुके और सारी पार्टियां खत्म हो गई? जो गलत फहमियां थी वो दूर हुई। मैं लगातार आपको सपा बसपा कांग्रेस इनका काम ये था, मुसलमानों डरो, भयभीत रहो, भारतीय जनता पार्टी आएगी, कत्ल हो जाएगा, कत्लेआम होगा, एक मुसलमान न मरा साहब, एक चींटी नहीं मर रही मुसलमानों की, अब फर्जी डराए हुए, तुम क्यों डरे? अच्छा, जब ये बात बीजेपी इसका सक्रिय थी, अभी पहले कई साल पहले बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, उस समय अटल जी की सरकार बनी हुई थी और लगभग शायद 15 दिन चली थी, आई थिंक 15 दिन चली थी, और उसके बाद में गठबंधन सरकार थी कांग्रेस से। तो ऐसा उस समय अटल जी को कांग्रेस भी मानती है, हम भी मानते हैं, दिल में समाये हुए हैं, भारत रत्न है हमारे, लेकिन उस समय उन्होंने सशक्त जो भारत में जो राजनीति कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, उसके हाथ में सौंप के और खुद पार्टी अपनी वापस ले लिया था गठबंधन को लेकर। तो उस पर आप क्या अटल जी विश्व स्तरीय नेता है, उनकी सोच विश्व स्तरीय थी कि आज मेरे ऊपर कोई ये ना लांछन लग जाए कि इन्होंने ये होते हुए ये किया इसलिए इस्तीफा दिया। इस चीज को समझना होगा, उनकी गलती नहीं कि उन्होंने अपनी पद प्रतिष्ठा को उस समय त्याग दिया और ये कह दिया कि हमें ऐसी पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए जहां देश में कत्लेआम होता, जहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे का खून का प्यासा हो। अच्छा, लास्ट में एक चीज और पूछना चाहूंगा सैयद जी, कि जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में काम कर रही है, लेकिन कई शिकायतें ऐसी आती है कि जो जनता से रूबरू होते हैं प्रत्याशी, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे, उनके लिए सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए आपके? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन के समय हम बूथ की बात करते हैं कि हर बूथ पे एक सक्रिय कार्यकर्ता, उसी तरह से हर पंचायत में हर बूथ पे एक सक्रिय कार्यकर्ता ऐसा बनाए जिसको पावर दे, सिर्फ बनाए नहीं, उसके पास पावर अथॉरिटी हो, जन समस्या को लेकर विधायक तक पहुंच सके। तो उस तरह की कुछ भूमिका तय करनी पड़ेगी। वास्तविक तौर पे न्यायपालिका पे थोड़ा सा विश्वास रखिए, कहीं कहीं गलतियां होती हैं, जहां गलतियां होती हैं जो टेलीकास्ट हो गई सोशल मीडिया के बाद उसमें तो तत्काल निवारण हो जाता है, जो नहीं होता इसके लिए हम लोग भी जो सेवा के बैठे ना, केंद्रीय लोक शिकायत के पास आइए, हम सेवा करेंगे। तो 24 घंटे तैयार बैठे हैं, मोबाइल खुला है, वेबसाइट खुला है, ईमेल खुला है, जैसे आई वैसे आइए। ये थे हमारे बीच में सैयद हुसैन नकवी जी, जो हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी तरह से कई और चेहरे मिलाते रहेंगे। दीपक राजपूत, कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ।